everyone, we are having Sid Upadhyay with us today. He has agreed to join us as a special guest and ये एक affiliate marketer है. ये sales में expertise रखते हैं, ये entrepreneurship से related content बनाते हैं and business में भी इनका काफी impact है. So Sid, कैसे हैं यार आप और आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे हमारी audience को? First of all, Muskan, thank you so much for having me. I can say I'm an ex-affiliate marketer. I used to do it before. मैं पहले करता था. It's been almost 9 months I left affiliate marketing. Right now I'm doing my own coaching business and running agency. चल रहा है basically अभी. So guys, if I talk about myself, I call myself the guy who believe in constant evolving. My age is 22 and my name is Sudupadi. I'm from Delhi. And right now I'm creating content. I'm doing podcast with people. And मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है? All good. Good. So right now I'm running my own coaching business. I'm doing podcasts, creating content, helping people, learning from people. That's it. That's amazing. That's quite a good intro. Okay, so इसके साथ मेरा next question है, like tell us something about your journey. Like what was your why? आपका why क्या था जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे? And ऐसा होता है जब हम स्टार्ट करते हैं ना चीजें तो हम बीच में ना भटक जाते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे. तो आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या था कि आप करते गए उस काम को, रुके नहीं? ओके सी स्टार्टिंग में कोई वाई नहीं होता. वाई वाई समथिंग बोलने वाली बात होती है. इनिशियली कोई वाई नहीं होता. इनिशियली वाई सिर्फ होता है कि टू हेल्प, खुद को हेल्प करो बेसिकली, लाइक टू हेल्प योर फैमिली. राइट, स्टार्टिंग का सिंपल वाई होता है. मेरा सिंपल एक आइडियोलॉजी है मेरी, मतलब कि मैं सोचता हूँ कि स्टार्टिंग में जब आपको इनिशियली वाई होता है वो होता है सिर्फ पैसा. यू वांट टू जस्ट मेक मनी, यू वांट टू हेल्प योर फैमिली, यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ. ओके, यू वांट टू हेल्प योर मदर, फादर, सिस्टर, जो भी आपको छोटा भाई छोटी बहन. ठीक है, फिर एक टाइम आपका आता है जब आप कुछ चीजें हल्का फुल्का अर्न करना चालू कर देते हो, जब हल्के से आपकी जो अर्निंग स्टेबिलिटी है वो थोड़ी बहुत आना चालू हो जाती है. उसके बाद फिर आपका ना कहीं वो वाई डेवलप होना चालू होता है. नाउ आई वांट टू बिल्ड समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वांट टू स्टार्ट दिस, आई वांट टू लाइक स्टार्ट अ पॉडकास्ट शो, आई वांट टू डू दिस. हर एक चीज का बेसिकली एक पर्पस है. तो इनिशियली जो वाई था मेरा सिंपल है, पैसा था कि आई जस्ट वांटेड टू मेक मनी, आई जस्ट वांटेड टू हेल्प माय फैमिली इन लॉकडाउन. पहली चीज है वाई की है. अभी वाई कंप्लीटली डिफरेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, मेरा हुआ लाइक लॉकडाउन में. सो मुझे याद है कि आई आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम. मैंने एग्जाम भी दिया अपना 21 मार्च 2020 को नोएडा में. 23 मार्च 2020 को हो गया लॉकडाउन. ठीक है, एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस इंटरनेट वर्ल्ड ऑन 31 मार्च 2020. ये नंबर एक्यूरेट मुझे इसलिए याद है बिकॉज इट्स इनिशियल ऑफ माई जर्नी. तो उस टाइम पे मैंने एक इंटरनेट मार्केटिंग इवेंट अटेंड किया था मिस्टर सौरभ भटनागर का. And I got to know about digital world. People are making couple of lakh every single month, so it was like a dream for me. Then I got to know about affiliate marketing from someone. And फिर I used to promote a product. International product था वो, उतना अच्छा नहीं था बेसिकली वो. So I made couple of bucks from there. $300 के आसपास मैंने वहां से earn किया कुछ टाइम के अंदर अंदर. देन फिर इंडियन एफिलिएट प्लेटफॉर्म था बेसिकली, फिर मैंने उस पर काम किया. एंड आई वाज कंसिस्टेंट विद माय कंटेंट क्रिएशन, एंड आई वाज कंसिस्टेंट विद माय लर्निंग स्किल्स. ठीक है, मतलब कोर्सेज देखना, मास्टरमाइंड, वर्कशॉप, बेसिकली इन चीजों को अटेंड करना, वो मेरा लगातार था. तो पैरेलल में स्किल्स पे काम करते रहे. तो ये मेरा कुछ ना कहीं इनिशियल का पार्ट था. ठीक है, तो मैं आई वाज लाइक तैयारी करता गवर्नमेंट जॉब की, बट लॉकडाउन की वजह से मैं इस इंटरनेट मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर आ गया. मैं कैसे, अगर आप कोई मुझसे पूछता है बेसिकली कि अगर अभी आप जिस लेवल पे आए, किसी पर्सन को तो उस लेवल तक आना है. ठीक है, तो ये फिर अगर मैं किसी एक चीज के बारे में बोलूंगा कि इस चीज की वजह से मैं इस लेवल तक आ पाया, उसके कारण है मेरी कंसिस्टेंसी. लाइक आई एम कंसिस्टेंट विद माय कंटेंट क्रिएशन. 200 से प्लस वीडियो यूट्यूब के ऊपर है. ठीक है, 900 से प्लस पोस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर है. तो आई एम जस्ट कंसिस्टेंट. द रीजन आई एम कंसिस्टेंट बिकॉज दिस इज हु आई एम. ठीक है, वो सिंपल से कहने का मतलब है कि देखो सिंपल है, लाइक कंसिस्टेंसी समथिंग, जब आप चीजों को करना चालू कर दोगे ना और आपको उसमें मजा आना लगता है. ठीक है, तो मेरा सिंपल आइडियोलॉजी यहाँ पर ही है ना कि दिस इज हु यू आर, सिंपल. अगर आप अगर 100 लोग बेसिकली हैं, ठीक है, और 100 लोग को सेम काम दिया जा रहा है 100 दिन में करने के लिए. ठीक है, 99% लोग नहीं कर पाएंगे, बट एक बंदा कर पाएगा. और वो इस चीज के लिए सीधा कुछ अलग चीज है, वो इस चीज के लिए कि वो बेसिकली ऐसा पर्सन है. ठीक है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट बिकॉज दिस इज हु यू आर. यू आर डिफरेंट फ्रॉम पीपल, और आपको अगर वो प्रूव करना है देन कहीं ना कहीं बेसिकली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. पहली चीज यहाँ पर है. सेकंड चीज यहाँ पर है कि कंसिस्टेंट नहीं रहते तो करते क्या. ठीक है, बिकॉज लॉकडाउन का टाइम था, रीडिंग बुक्स, काम करना ही तो बेसिकली एग्जैक्टली. ऑप्शन है. फैमिली बोलती है कि लाइक आप संडे को घर पे आ जाओ, मैं 7 दिन काम करूँ राइट नाउ भी. तो मैं तो घर पे करूंगा क्या बेसिकली मैं. अगर आप लोगों से बात करनी तो लंच टाइम और डिनर टाइम पे बेसिकली आप आराम से कर लूंगा, बट घर पे करना क्या है. तो मेरा सिंपल है, मानना यहाँ पर ये था. डिस्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो आपने बोला था डिस्ट्रैक्शन आता है, डिस्ट्रैक्शन आपका आएगा बेसिकली साइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, क्विक रिच मनी.
कि यार ये कर लेते हैं, बेसिकली ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड मेंटोर्स इन योर लाइफ हु कैन गाइड यू हम्म। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। एंड सेकंड चीज यहाँ पर क्या है कि समटाइम्स इट्स ओके टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, इट्स कंप्लीटली ओके, बिकॉज द एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन विल कम आफ्टर टेकिंग सो मेनी रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है। तो अगर बेसिकली अग्रीड। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि बड़ी से एक सेकेंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कभी ऐसा होगा कि आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, तो इट्स कंप्लीटली ओके, फ्यूचर में आपके लिए वो बेस्ट होने वाला है, दैट्स इट। दैट्स अमेजिंग, आपने बहुत अच्छे से बताया, इतना अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। सो इसके साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिड, आपकी जो नीश है, प्राइमरी नीश है, दैट इज सेलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ सेलिंग बहुत वाइड टर्म है, बिकॉज सेलिंग के अंदर बहुत कुछ आता है। एंड मेरे को आपसे पूछना है, सेलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? लाइक लोग क्यों सेल करें? बिकॉज आजकल की जो हमारी ट्रेडिशनल यूथ है, उनकी यही ट्रेडिशनल मेंटालिटी है कि सेलिंग गंदी है, मतलब वो डोर टू डोर जाके बेचना, वो वाली मेंटालिटी आज भी है। तो आप मेरे को बताओ सेलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों करनी चाहिए? सी एवरीवन इज सेलिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हर एक इंसान सेल कर रहा है, लाइक इकोनॉमी इज रनिंग बिकॉज ऑफ सेल्स, ठीक है। हम्म। इकोनॉमी क्या है, लाइक कितना बेचना, कितना सामान जा रहा है इंडिया से बाहर, कितना बेसिकली आ रहा है। तो अगर सेल्स ही नहीं है, आप कुछ भी देखो, आपने आप अपने आसपास देखो, जो आपने हेडफोन पहन रखा है, आपका जो ये मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कैमरा है, यहाँ पे रिंग लाइट है, यहाँ पे टेबल है, ये चेयर है, कॉस्टिक फॉर्म है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे कॉपी है, किताब है, एवरीथिंग, लाइक किसी ने बेची हुई है, सही सी हम्म। बात है, मैंने बाय कर रखा है। तो हर एक इंसान तो सेल्स कर रहा है। इफ यू हम्म। वांट टू मेक, हैव टू सेल समथिंग, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। हम्म। इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमी इज रनिंग बिकॉज ऑफ सेल्स, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि यू कैन मेक हेल अमाउंट ऑफ मनी। और एक बहुत प्यारा क्यूट भी है कि आई हैव नेवर सीन अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विद अ बैड सेलिंग स्किल, ठीक है। तो इफ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यू शुड बी गुड इन लाइक सेल्स स्किल, ठीक है। प्लस में अगर आप देखो कि अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो स्टिल यहाँ पे सेल्स हो रहा है, बिकॉज हम अपना नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एंड यू आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, सिंपल सी बात है। सो अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉजिकली अगर आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, हर जगह पे आपका बेसिकली सेल्स हो रहा है, एवरीवन इज सेलिंग समथिंग टू समवन, हम्म। दैट्स इट। और इकोनॉमी आपकी हो रही है सेल्स की वजह से रन। अगर आप जॉब में भी जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे 100 कैंडिडेट हैं, इंटरव्यू के लिए रखे हैं, नाउ यू आर प्रूविंग योरसेल्फ व्हाई यू आर द बेस्ट फ्रॉम द अदर 99 पीपल, राइट। तो आप अपने आप को सेल कर रहे हो, अपनी क्रेडिबिलिटी को, व्हाई यू आर द राइट पर्सन। तो एवरीवन इज सेलिंग, एंड सेलिंग है तो इसलिए आपका बेसिक्स है, ठीक है। तो और सेलिंग के बारे में जो बैड इमेज है लोगों की, वो है बिकॉज ऑफ, मुझे लगता है कि एमएलएम की वजह से, ठीक है। लाइक हाँ। मैं कि प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, इस चीज की वो चीज गलत है, सही है, मैं बस, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, दिस इज लाइक हाउ आई थिंक, ओके। क्योंकि उस चीज ने लोगों के माइंड पे बहुत ही खराब इम्पैक्ट कर रखा है, क्रिएट की सेलिंग का मतलब ये होता है कि आप तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, समथिंग लाइक, ठीक है, और आपको डोर टू डोर जाके बेसिकली बेचना होता है, हम्म। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो प्री फ्रेम हो रखा है लोगों की मेंटालिटी, सेलिंग इज नॉट समथिंग विच इज गुड। बट अगर आप न्यू जनरेशन वाले देखोगे, पीपल नो सेलिंग इज समथिंग जो कि उनको सीखना ही पड़ेगा। आप हम्म। कोई बिजनेस, यू नीड टू लर्न हाउ टू सेल। अगर आप पॉडकास्ट के लिए इनवाइट कर रहे हो, यू शुड नो हाउ टू अप्रोच, यू शुड नो हाउ टू टॉक। सी पीपल आर वेरी लाइक, कुणाल साहब बोलते हैं, बेसिकली पीपल आर वेरी what do you say, like मतलब बहुत ही लो है in terms of dating, right, because they don't know how to approach, they don't know what to say after hi, they don't know what to say after how are you, right, just because of sales। if you know if you're good in sales, then you know how to talk, you know how to approach, then आपके लाइफ के किस एस्पेक्ट में आपको नहीं सेल्स काम आएगा? आप भी बताओ, हर जगह बेसिकली काम आने वाला है, सिंपल। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके आंसर्स, एंड आई एम लिटरली अट्रैक्टेड टू व्हाट इट इज दैट यू आर सेइंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड इसके साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने कहा कि सेलिंग एक बहुत वाइड नीश है, लाइक सेलिंग में आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू सेल कर सकते हो। तो मुझे पूछना है, हम सेलिंग कहाँ से सीखे? क्या हम्म। कोर्सेज ले, क्या पॉडकास्ट ले, और कैसे डिसाइड करें कि हम ये चीज सेल करें? ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा है कि सेल्स के बारे में आपको सीखना है तो यूट्यूब है, हम्म। किताबें हैं बेसिकली। बट सिर्फ यूट्यूब से, किताबों से आप सेल्स के बारे में नहीं सीख पाओगे। सेलिंग इज समथिंग वो कि आपका पास आएगा लर्निंग बाय डूइंग, है ना। वो हो पाएगा आपके कहीं ना कहीं, आपको पहले करना हम्म। पड़ेगा, उसके बाद आप सीख पाओगे। आपने कोई किताब पढ़ लिया, किताब पढ़ के आप सेल्स नहीं कर पाओगे यार, बिल्कुल कभी भी, ठीक है। वो मोटिवेशन नहीं है, वो कोई स्टोरी नहीं है कि जो आपको कंज्यूम करनी है, वो एक स्किल है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सपोज करो कि बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है सेल्स के अंदर में, आई कैन स्पीक मोर देन 10 hours ऑन सेल्स टॉपिक। तो कोई आप, पर आपने कोई टॉपिक सोचा बेसिकली आज, ठीक है, तो वो टॉपिक आप अपने प्रोस्पेक्ट पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, नॉट टॉपिक। कोई अगर आपने स्टडी सोची, सपोज करो कि इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्शन इन द रूम, ये कॉन्सेप्ट होता है। सपोज करो कि यू आर माय प्रोस्पेक्ट, आई एम टॉकिंग टू यू, तो कुछ आपके माइंड में बैरियर होगा प्रोडक्ट को बाय करने का, ठीक है। तो फिर मैं वो बैरियर पहले से ही री इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपके सामने। यू माइट बी थिंकिंग द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज टू हाई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं इसको, है ना? इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्शन इन द रूम, या फिर हम्म। इंट्रोड्यूसिंग एलिफेंट।
बोलूंगा यू माइट बी थिंकिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज टू हाई, राइट? और हम्म। बोलोगे यस यस पूछ रही थी, देन फिर स्पेशली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने यहाँ सीखा, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन प्रोस्पेक्ट ऑन ए प्रोस्पेक्ट, सिंपल। तो मैंने कैसे सीखा? तो सिंपल है, यूट्यूब जाके, इफ आर समवन जो भी देख रहा है तो यू कैन गो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैंने बहुत सारी बना रखी सेल्स की वीडियोस, ठीक है? इवन देयर आर सो मेनी गुड पीपल लाइक डैन लॉक, लाइक ग्रैंड कार्डोन, लाइक राहुल भटनागर, इवन देयर आर सो मेनी पीपल यू कैन वॉच माय कंटेंट टू। तो जो क्या कि बेसिकली आप वहां से देख सकते हो। सेकंड चीज क्या है कि आपका आर्टिकल्स एंड बुक्स आप वो देख सकते हो प्रॉपर। एंड उसके बाद थर्ड आपका प्रैक्टिस है। यू कैन एनरोल इन सम कोर्सेज, आप कोर्स में एनरोल कर लो, व्हिच इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। अगर आपने 2-3 सेल करी, यू कैन इजीली मेक 5-10 के आसपास में। तो कोर्सेज में इंप्लीमेंट, वहाँ पे एनरोल करो, बिकॉज अब कम्युनिटी मिलती है, मेंटोरशिप मिलता है, कोर्सेज मिलता है आपको, आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। तो इनिशियली स्टार्ट विद यूट्यूब, देन अगर आपको और स्किल्स पे काम करना है, देन लाइक टेक समवन कोर्सेज, सिंपल। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। ठीक है। सो इसके साथ लाइक मेरा नेक्स्ट थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है विच सेज दैट मैंने आपकी अभी वीडियोस देखी यूट्यूब पे एंड आई वाज इम्प्रेस्ड द वे यू आर स्पीकिंग एंड एवरीथिंग। सो लाइक मुझे पूछना है आप एडिटिंग कैसे करते हो, कौन सा ऐप यूज करते हो, एंड आपके थंबनेल्स वो बहुत हाँ, मतलब क्लिक थ्रू थे कि हम क्लिक करना ही करना था मेरे को, तो आप थंबनेल्स कैसे बनाते हो? आई डोंट थिंक सो कि थंबनेल इतने मतलब कि वो क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे थे, बिकॉज थंबनेल वो मतलब आई डोंट एडिट माय एडिटिंग थंबनेल, आई डोंट। अच्छी थी। हाँ, आई डोंट एडिट माय वीडियोस, आई डोंट एडिट माय थंबनेल्स। वो तो टीम मेंबर्स अच्छा, हैं, यू हैव एक हायर्ड डिजाइनर। समवन। हाँ एग्जैक्टली, तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए तो फ्रीलांसर है, तो वो पर प्रोजेक्ट पे काम करता है, बट एडिटर जो भाई साहब है वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, ऐसा जॉब। ओके, दैट्स मैं ग्रेट। था नहीं मीटिंग में। सो मेरे सिंपल माना यहाँ पर ये कि लाइक वो स्किल्स पे मत काम करो, लाइक जो कि कोई और बंदा कर लेगा आपके लिए। सपोज करते हैं कि क्या कोई और आपके अलावा आपका टीम मेंबर ये पॉडकास्ट कर सकता है? नहीं, आई हैव टू बी हियर। सपोज करो कि यू हैव टू स्पीक इन अ कॉन्फ्रेंस, हम्म। क्या वो आपके टीम मेंबर आपके बदले जाके वहां पर दे सकता है कि ओह सॉरी मुस्कान मैम की तबीयत बड़ी खराब है आज, अब वो नहीं बोल पाएंगी, चलो मैं बोल देती हूँ, मैं बोल देता हूँ? क्या हो हम्म। सकता है? इफ यू वांट टू क्लोज वन टू वन प्रोस्पेक्ट, तो क्या वो आपका टीम मेंबर कर सकता है किसी जगह पे? द नहीं। आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको नेटवर्क करना है विद सम गुड पीपल, तो क्या वो आपका टीम मेंबर आपको कोई कोई कर सकता है बेसिकली इस चीज को लेकर? द आंसर इज नो। तो ऐसे स्किल्स पे काम करो जो कि कोई और नहीं कर सकता आपके अलावा। मेरा सिंपल मानना यहाँ पर ये है, इफ हम्म। देर इज समथिंग कोई और कर सकता है, ठीक है, और आई कैन पे देम समथिंग, ठीक है, तो मैं बेसिकली वो चीज आउटसोर्स कर लेता हूँ, सिंपल है। अभी मेरे माइंड में आइडिया है कि जो मेरी यूट्यूब की वीडियोस हैं, बहुत ही वैल्यूबल वीडियोस हैं, ऐसा मुझे लगता है भी ठीक है। तो आई एम लुकिंग फॉर समवन जो कि मेरी यूट्यूब की वीडियोस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे, मुझे वो सेंड कर दे प्रॉपर, ताकि मैं उसको एक ब्लॉग बना के अपने वेबसाइट पे डाल सकूं बेसिकली, और क्या नाम है, गूगल पे डाल सकूं, ताकि वहां से भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का आता रहे। वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर एंड वी कैन जनरेट लीड्स फ्रॉम देयर। तो वो चीज़ है। हम्म। अगर मैं बैठा हूँ तो करने के लिए, देन आई कैन सी कि यार उसमें टाइम बहुत लग जाएगा मेरा, बट आई एम लुकिंग फॉर समवन जो कि मुझे मिल जाए पोजीशन, वो मेरे लिए काम कर दे, एंड जो भी उसका चार्ज होगा आई एम रेडी टू पे। तो मैं क्यों अपना दिन का 1 घंटा दूं उसके अंदर में करने के लिए, व्हेन समवन एल्स कैन डू दिस फॉर मी? तो सिंपल आई मेरा मानना थिंक है। डेलीगेशन इम्पोर्टेंट है ना? जो चीज आप कर सकते हो वो एक चीज आप करो जिसमें आप परफेक्ट हो, एंड देन द थिंग विच यू कैन आउटसोर्स, विच यू कैन डेलीगेट दैट, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है। सो इसके साथ लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इफ यू वर टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम जीरो, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली एंड व्हाट यू वुड डू एक्चुअली? क्या आप यही करोगे जो आप अभी कर रहे हो, या क्या इट्स अ करोगे? गुड क्वेश्चन। मैं क्या डिफरेंट करूंगा और मैं कैसे करूंगा, ठीक है? हम्म। पहली चीज तो अभी भी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, मैं सिंपल मानता हूँ कि वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है? हम्म। तो अभी कुछ अचीव नहीं किया है, अभी हमारा भी बेसिकली पहला ही दिन है हमारा, अभी मैं ऐसा मानता हूँ हमेशा। तो मैं क्या डिफरेंट करता, मैं 3 चीजें करता अगर मैं स्टार्ट करता। तो पहली चीज ये है कि मैं कोई ऐसी स्किल पकड़ता, ठीक है, जो या फिर कोई अगर मेरे पास स्किल्स होती, ठीक है, तो मैं उस उसको ट्राई करता मोनेटाइज करने के लिए। मतलब मैं 3 काम है, सिंपल है। एक, स्किल्स पकड़ना, ठीक है, जिसको मैं आज मोनेटाइज कर पाऊँ और कुछ मेरे पास रेवेन्यू आ पाए। सेकेंड चीज, मैं कोई ऐसे स्किल्स पकड़ता जिसको मैं 5 से 6 मंथ लगातार सीखूं, उसमें मैं कंप्लीटली मास्टरी करूं प्रॉपर, हम्म। ठीक है, और फिर उसके बाद जाके मैं उसको एज हाई टिकट सर्विस सेल करूँ, या फिर जो भी right. प्रोडक्ट जो भी देखा जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। थर्ड चीज क्या है कि मैं अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करता, एंड मैं ट्राई करता अपना पॉडकास्ट ही स्टार्ट करने के लिए, एंड आई विल ट्राई टू रीच आउट एवरी वन जिनसे मैं चाहता हूँ कनेक्ट होने के लिए, ठीक हम्म। है? तो ये 3 चीजें इसलिए मैं करता। पहला, अगर मेरे पास कोई स्किल्स नहीं होती, मैं पहले वही स्किल सीखता, ट्राई करते 2 मंथ में सीख के मैं उसको मोनेटाइज कर पाऊँ, ताकि मेरे पास कुछ मनी का प्रेशर ना रहे, मैं 5-10 हज़ार रुपये अर्न कर पाऊँ। सेकंड चीज हम्म। क्या है कि कोई स्किल्स जो कि 6 मंथ प्रॉपर काम करके मैं उस पर मास्टर होके, एंड आई कैन इजीली, सपोज करो कि ईमेल मार्केटिंग इज समथिंग जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम यूट्यूब पे वीडियोस हैं, एंड यू आर नॉट रिप्लेसेबल अगर आपको ईमेल मार्केटिंग आता है तो। अगर आपने 5-6 मंथ दे दिया प्रॉपर, यू कैन रीच आउट टू इन्फ्लुएंसर्स फॉर देयर व्हाट इज से लाइक न्यूज़लेटर, फॉर देयर बिजनेस, दे कैन इजीली पे यू 50-60 के आराम से। हम्म।
वो आपकी स्किल जाती, थर्ड चीज मैं पर्सनल ब्रांड पे काम करता, उसके बाद देन फिगर आउट करते हैं क्या करना है। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, सो इसके साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप जैसे वीडियोस बनाते हो अपनी यूट्यूब पे, मैंने देखी, तो आप मतलब ऐसा वीडियो में क्या चीज करते हो जिससे यू हेल्प योर ऑडियंस टू कनेक्ट विद यू ऑन अ डीपर लेवल? जस्ट बी ऑथेंटिक, राइट, है ना, आपको कुछ करना नहीं होता टू कनेक्ट विद पीपल, जस्ट बी ऑथेंटिक। इंसान इंसान से कनेक्ट होता है अगर आप नॉर्मल रहते हो तो। हम्म। अगर आप ट्राई करोगे फेक बनने का, अगर ट्राई करोगे किसी कोई और पर्सनैलिटी बनने का, लोग आपको पकड़ लेंगे। हम्म। वो लोग कमेंट में फिर गाली भी देंगे बेसिकली आपको, सिंपल सी बात है। सो जस्ट बी ऑथेंटिक, जस्ट बी हु यू आर, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, सिंपल है। तो मैं भी तो वही करता हूँ, सिंपल है, मैं जो हूँ मैं वही दिखाता हूँ कि मैं ऐसी बात करता हूँ अपने ट्रेनिंग्स में, मैं ऐसी बात करता हूँ बेसिकली किसी पॉडकास्ट में, ऐसी बात करता हूँ अगर मैं किसी को इन्वाइट करता हूँ तो मैं ऐसी बात करता हूँ अपने यूट्यूब की वीडियोस के अंदर में। तो जस्ट बी ऑथेंटिक, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट होना चालू हो जाएंगे। जस्ट ट्राई टू एंगेज विद देम, आस्क देम, कनेक्ट करो, मतलब वो भाई वाली फीलिंग आनी चाहिए कि यार लग रहा है कि अरे सेट बैक है, वो आ गया, ठीक है, हम्म। कोई वीडियो आ गया, तो क्लिक करके देखते हैं इसको, कमेंट करते हैं, वो करते हैं। और फिर यहाँ पे आपका बेसिकली आता है ट्राइब बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो वो तो बहुत ही इन डेप्थ लेवल का है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे बोलूँ जस्ट बी ऑथेंटिक विद योर वीडियोस, जस्ट रिप्रेजेंट हु यू आर, एंड पीपल विल लव टू वॉच यू। ठीक है, यस, दैट्स, आई थिंक दैट इज इट। सो आप जैसे इतने बड़े लेवल पे आप पहुंच चुके हो, है ना? बहुत तो लेवल पे अभी। हाँ, बट हो मतलब द वे यू आर टॉकिंग एंड द वे आई एम परसीविंग अबाउट यू, मतलब मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी पर्सनालिटी। सो हाउ डू यू नॉट लेट योर ईगो कम इन बिटवीन? आई मीन आप बिटवीन, आप बिटवीन लाइक हम फैमिली, हम बिटवीन वर्क। आप हम्बल्ड कैसे रहते हो, लाइक डाउन टू द अर्थ कैसे रहते हो? होता है ना कि अगर जब चीजें मिलने लगती है तो लोगों में एक अहंकार आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। हाउ डू यू नॉट लेट दैट कम इन बिटवीन योर वर्क, मे बी विद योर रिलेशनशिप, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एवरीथिंग? मेरे फैमिली वाले तो बोलते हैं मेरे को कि तेरे अंदर हिट आ गया है। ओह, कि ओके। तूने कमाना चालू किया है तब से, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर हिट, सी लाइक अभी कुछ किया ही नहीं है यार, लाइक क्या ही कर रखा है, मतलब कि मैं नहीं सोचता कि मैंने कुछ अभी लाइफ में करा है, मतलब कुछ उखाड़ा है लाइफ में, ठीक है। बिकॉज मे बी ऐसा हो सकता है कि बिकॉज मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को उन लोगों से जिनको मैं एडमायर करता हूँ, मैं हम्म। उनसे कभी अपने रिजल्ट कंपेयर नहीं करता, मैं देखता हूँ एफर्ट्स कंपेयर करता हूँ, और रिजल्ट भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली हो जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि यार दिस पर्सन इज मेकिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मैं तो इसलिए भी यही कर रहा हूँ। तो वो चीज ठीक भी है, लाइक अनटिल और अनलेस वो मुझे फोमो नहीं दे रहा है, अनटिल और अनलेस बेसिकली वो मुझे डिप्रेस नहीं कर रहा है, वो चीज मेरे लिए बेहतर है, कहीं ना कहीं वो चीज पुश कर रहा है। तो मुझे ये नहीं लगता कि मैंने कुछ लाइफ में भी उखाड़ा है बहुत ज्यादा, कि मैं बहुत ही मेरे अंदर घमंड आ जाए, ऐसा कुछ किया ही नहीं है अभी तक। तो पहले मैं तो बोल रहा हूँ पहले इस लेवल तक पहुंचे कि घमंड करने लायक बन जाए, ठीक है, पहले वहां तक पहुंचे तो सही। हम्म। कैसे उसको हैंडल करना है वो तब की तब देख लेंगे, पहले वहां तक पहुंच जाते हैं। पहली चीज। सेकंड चीज ये, अगर आपको लगता है कि ऐसा इस लेवल पे आने के बाद, आई डोंट थिंक सो कि, सी मतलब यही सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था मिस्टर सौरभ भटनागर से हमारे पॉडकास्ट में। आई सेड ओके। कि ऐसा होता है कि लाइक व्हेन सम पीपल स्टार्ट गेटिंग सम रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट इन देयर जर्नी, तो कहना है उनके अंदर वो ईगो आ जाता है, कहते हैं भाई कि पैसा कभी भी लाइक आपको ईगो नहीं देता, आपको वो नेगेटिव पावर देता नहीं है। पैसा बेसिकली आपकी जो एक्चुअली इमेज है वो अंदर से बाहर निकालता है। तो हम्म। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप वैसे ही इंसान हो, तो पैसा आने के बाद बेसिकली आप वैसे ही इंसान रहने वाले हो, सिंपल। तो ईगो समथिंग ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब आपके पास सक्सेस आ गई तब बेसिकली आपके पास ईगो आ गया। आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वैसे ही थे, बट जिस बिकॉज कि आपने कुछ लाइफ में उखाड़ा नहीं था, इसलिए आप लोगों को वो ईगो नहीं दिखा सकते थे। और जब हम्म। बेसिकली कुछ आपने कर लिया, फिर कहीं ना कहीं वो आप शो करते हो। और फिर मैंने उनसे पूछा था कि इसका सोल्यूशन यहाँ पर क्या है, कि उनसे बोला कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, ठीक है, कि भाई आपने कुछ नहीं किया अभी तक, 7 बिलियन लोग हैं दुनिया के अंदर में, आप को जानते हैं तो लोग जानते हैं आपको, 1 लाख लोग जानते हैं, आंसर है तो खड़ा किया आपने लाइफ के अंदर में, ठीक है। कोई भी आएगा थप्पड़ चले जाएगा आपको, पुलिस वाला, क्या कर रखा है आपने लाइफ में, कोई कोर्ट में काम कुछ कर लोगे, आप बताओ कहाँ तक पहुंचा आपकी, तो कुछ नहीं खड़ा लाइफ में अभी तक आपने। तो एक तो वो सवाल यहाँ पे होता ही नहीं है। तो ये कोई समथिंग जो कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है यार, लाइक मैं मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। दैट्स ग्रेट, मतलब ऐसे ही होना चाहिए। यस। हाँ। सो व्हाट्स योर विजन फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years? कहाँ देखते हो अपने आप को डाउन द लाइन? मुझे ये नहीं पता कि अगली मंथ करना क्या है। नहीं, लाइक मैं फिर लगा भी एक बड़ा तो विजन होगा ना कि हाँ ऐसे करना है, ये चीजें चाहिए, फैमिली के लिए ये करना है, खुद के लिए करना है, या अपने बिजनेस में ये चीजें करनी है। नहीं, लाइक ऑनेस्टली लाइक नो वन नोज कि ऐसे 5 साल बाद क्या होगा, ठीक है। तो हाँ, 1 साल के तक का मैं गोल बना के रखता हूँ, 1 साल 3 मंथ 6 मंथ तक का लगा रखता हूँ कि मुझे इस साल ये करना है, ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि आज से 6 साल पहले बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे ही नहीं, हम्म। ठीक है, जो कि उस टाइम पे जा भी चुके हैं। टिकटॉक मुझे याद नहीं कि किस टाइम बेसिकली अभी आया था,
किस टाइम वो आया था, बट बीच में आया, एक स्पाइक दिया, बहुत सारे लोग फेमस हुए, फिर डाउन बेसिकली हुआ, तो नो वन नोस की लाइफ कहाँ जाएगी, क्या पता से जिस प्लेटफॉर्म पे ये डालने वाला है वीडियो, क्या पता वो प्लेटफॉर्म ही ना रहे आज से 4 साल बाद, लोग सुनिए ना 5-4 साल बाद, इसलिए क्या बातें हो रही है, तो नो वन नोस की आज से 4 से 5 साल बाद क्या होने वाला है। बट ये अगर मैं बोलूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ 4 साल बाद, तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, मे बी कंपनी, मे बी स्टार्टअप, मे बी पीपल, मे बी ऑफलाइन बिजनेस में कुछ फाड़ रहा हूँ, बट जो भी है मैं तो कुछ ना कुछ फाड़ रहा हूँ मार्केट के अंदर में, मुझे ये चीज हम्म, पता है, और कहना कहीं कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट से, सर्विसेज से, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। ठीक है, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, लाइक लास्ट क्वेश्चन हो गई है। वन लास्ट मैसेज फॉर द पीपल आउट देयर जो हाँ। लाइक डरते हैं शुरू करने से कि कैमरा फ्रेंडली नहीं है, हमारे पास कैमरा अच्छा नहीं है, या हमारे पास पैसे नहीं है, या पेरेंट्स बोलेंगे, या फ्रेंड्स हंसेंगे हम पे, तो वो जो करना चाहते हैं वो कैसे शुरू करे? अह, देखो लाइक ये में 3-4 चीजें हैं, हर क्वेश्चन इसमें 3-4 बेसिकली हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये, सक्सेस इज नॉट एन ऑप्शन, कि ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली बना रखा है वीडियो की, अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आप नहीं होते, आप होते हो, आपकी मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, ठीक है, आपके समूह, आपके दोस्त भी हो रहे होते हैं, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड करो, तो आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है यार, आपकी लाइफ बहुत सारे लोगों की है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए वो सब चीजें, आपको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भाई, बट मम्मा को चाहिए, पापा को चाहिए, और जो जर्नी आपकी स्टार्ट वहीं से होने वाली है, खुद के लिए मत करो, उनके लिए करो, सिंपल सी बात है। काम करने का मन नहीं कर रहा फिर भी करो, अपने लिए नहीं उनके लिए करो, वो आपका मोटिवेशन बनने वाले। पहली चीज यहाँ पर है, सेकंड चीज यहाँ पर है कि आपकी 101 वीडियो काफी बेहतर होगी आपके 100 वीडियो से, सिंपल सी बात है। यू कैन गो एंड वॉच माई फर्स्ट वीडियो, यू विल गेट टू नो कि मेरी पहली वीडियो बेसिकली कैसी थी, रट्टा मार रखा है मैंने इंग्लिश में बहुत ब्ला ब्ला ब्ला, मैं वही ब्ला 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 बेसिकली बोला जा रहा हूँ। और मुझे 2.5 साल हो गए, 2 साल हो गए यूट्यूब पे करते रहते, अभी मेरे स्टिल 7 के ऐसे सब्सक्राइबर है, और इट्स कम्प्लीटली ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे 200 क्यों नहीं गई, क्यों नहीं है 500K क्यों नहीं है, बिकॉज आई नो कि वो जो जर्नी होने वाली है ना, उस जर्नी के अंदर में द काइंड ऑफ पर्सन यू विल बिकम, वो काफी डिफरेंट होने वाला है। रिजल्ट तो आज नहीं आ रहा, बाद में इसके लिए आपके पास आ जाएगा, उसमें कोई वाली बात नहीं है, बट द काइंड ऑफ पर्सन यू विल बिकम इन द जर्नी आफ्टर मेकिंग 200 वीडियोस 500 वीडियोस, तो वो आपके लिए काफी नेक्स्ट लेवल रहेगा। थर्ड चीज क्या है कि इनिशियली सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, इनिशियली सब कुछ नहीं होता है कि आपके पास एक अच्छा कैमरा होगा। मेरे पास आज भी आईफोन नहीं है, मेरे पास आज भी कोई कैमरा नहीं है, मैं अपने वन प्लस वाले फोन से बेसिकली शूट करता हूँ प्रॉपर। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे ऐसे जिनके पास लाइक आईफोन्स हैं, और मुझे, मैं उनका फोन लेता हूँ, मैंने कहा भाई एड शूट करने मुझे आईफोन लेके बैठा, इट्स कम्प्लीटली ओके। तो इनिशियल के पास सारे रिसोर्सेज नहीं रहने वाले, ठीक है। जस्ट इंस्पायर हो लोगों की जर्नी देखकर, लोगों की जर्नी के बारे में रीड करो, एंड यू विल गेट टू नो हर एक इंसान ने वैसे स्टार्ट कर रखा है। ऐसा नहीं होने वाला कि कोई बंदा आपके लिए आईफोन लेकर आएगा, कोई कैमरा लेकर आएगा तब आप शूट करोगे, अगर ऐसा होगा भी तो फिर आप सपना देख रहे हो। एग्जैक्टली। कभी एग्जैक्टली या। Things are not served to you in a silver platter. You have to, हाँ, work hard for that. खुद ही ठीक क्रिएट है, करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो आई थिंक लेट्स रैप अप विद दिस। आपने जो भी वैल्यू प्रोवाइड की मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं आपसे बातें करती रहूं। अगर बस इतना कुछ है जानने को, होता है ना ज्ञान का पिटारा, वो बेसिकली वही चीज हो रही है। एंड मैं जानती रहूं, बट ठीक है, टाइम का क्रंच है, वील हैव टू रैप दिस अप। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, आप पॉडकास्ट पे आए, मेरे साथ बातें की। थैंक यू सो मच। Pleasure is mine, and thank you so much for having me again. थैंक यू, बाय। Bye bye.